हिंदू धर्म में भगवान जगन्नाथ की यात्रा का खास महत्व है, जिसका महोत्सव 10 दिन तक चलता है। मगर कोरोना महामारी के चलते इस बार सुप्रीम कोर्ट ने रथ यात्रा को लेकर कई नियम जारी किए हैं। दरअसल कोरोना काल को देखते हुए इस यात्रा में आम श्रद्धालुओं को शामिल होने की अनुमति नहीं मिली है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल इंडियन क्राउन न्यूज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। रथ यात्रा का शुभारंभ आषाढ़ शुक्ल के द्वितीय से होता है, जो शुक्ल पक्ष के 11वें दिन खत्म होता है। इस महाआयोजन के दौरान भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा को जगन्नाथ मंदिर से रथ पर सवार करके उनकी मौसी के घर यानी गुड़ीचा मंदिर ले जाया जाता है। मान्यता ये है कि इस यात्रा में शामिल होने और इसके दर्शन करने से अत्यंत पुण्य लाभ प्राप्त होता है। कहां से शुरू हुई थी रथ यात्रा? रथ यात्रा उड़ीसा के पुरी में स्थित 800 साल पुराने मंदिर भगवान जगन्नाथ से शुरू हुई थी। यह पवित्र मंदिर भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है। यहाँ भगवान विष्णु अवतार भगवान श्री कृष्ण स्वयं जगन्नाथ के रूप में विराजमान हैं और अपने बड़े भाई बलराम और बहन देवी सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। रथ यात्रा के दौरान इन तीनों के ही अलग अलग रथ सजाए जाते हैं और भव्य यात्रा निकाली जाती है। ऐसे शुरू हुई थी रथ यात्रा। कुछ लोग मानते हैं कि सुभद्रा अपने मायके आई हुई थी, तब उन्हें भगवान श्री कृष्ण और बलराम से नगरी भ्रमण कराने की इच्छा जताई थी। तब वह तीनों रथ में सवार होकर घूमने गए थे। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि भगवान कृष्ण, सुभद्रा और बलराम को उनकी मौसी ने घर आने का निमंत्रण दिया था, इसलिए रथ पर सवार होकर वह तीनों 10 दिन के लिए वहां रहने गए थे। ऐसी भी है मान्यता। ऐसा भी कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस ने उन्हें मथुरा बुलाया था, तब वह अपनी भाई और बहन के साथ में वहां गए थे, जहां से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। वहीं एक कथा यह भी है कि भगवान कृष्ण के द्वारा कंस का वध करने के बाद इस यात्रा की शुरुआत की गई थी। ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे साथ इंडियन क्राउन न्यूज़ पे।